हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम। निर्गुण और सगुण। जो निर्गुण है वही सगुण है और जो सगुण है वही निर्गुण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में यही बताया है कि निर्गुण है वही सगुण है और सगुण है वही निर्गुण है। उसी के अनेक रूप है। जो निर्गुण परमात्मा है उसी के अनेक रूप है और वही प्रकट होते हैं। जो निर्गुण भगवान है वही अनेक रूपों में प्रकट होते हैं और उसी के अनेक नाम है। जो निर्गुण है वही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं और वही विष्णु जी के रूप में प्रकट होते हैं और वही शंकर जी के रूप में प्रकट होते हैं और वही निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट होते हैं और वही परमात्मा श्री राम रूप से प्रकट होते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं। वही जो निर्गुण भगवान है वही अपना रूप यहाँ धराधाम पर आकर रचते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं और साधु संतों को ऊपर उठाते हैं यानी उनका उद्धार करते हैं और फिर वापस अपने धाम चले जाते हैं। जिसे गीता जी में भी कहा है और उसी के अनेक नाम है। जो निर्गुण है जो सगुण है वही अनेक रूपों में प्रकट होते हैं और उसी के अनेक नाम है। हमें तो एक नाम पकड़ना है और उसको ही रटना है। जैसे हरि हरि नाम, तो हरि नाम एक नाम को पकड़ लो और उसी को रटो, उसी का जप करो और उसी पर ध्यान दो और उसी से हम पार होने वाले हैं। सब नाम उसी के हैं। वही अनेक प्रकार की लीला करते हैं और उसी के अनेक नाम है और सब कुछ वही परमात्मा ही परमात्मा है। हम सबों के घट में भी वही परमात्मा है। जीव जंतु जानवर है, पशु पक्षी है, जैसे गाय भैंस है, अनेक रूप में वही प्रकट है, कोई दूसरा नहीं है। वो एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ऐसे ही वो एक परमात्मा ही हम सब के घट में मौजूद है। उसी घट का हमें ध्यान करना है और उसी का नाम जपना है। हर दम उसी का नाम जपना है। हरि ओम बोलना है तो हर दम वही नाम बोलना है। चलते फिरते, उड़ते बैठते, काम करते हुए, सोते जागते हुए, सोते समय भी उसी का नाम, जैसे राम राम बोलना है तो राम राम करते करते सो, और उड़ते हैं तो उसी नाम का स्मरण चालू रहे। यानी सारी दिन में और सारे रात में उसी का नाम चालू रहे, यानी जपना चालू रहे, स्मरण उसी नाम की रहे। इसी नाम से ये भव सागर से हम तर जाएंगे या तरने वाले हैं। इसी नाम पर ध्यान देना है। इसी नाम से बड़े बड़े महापुरुष तरे हैं और हम भी तरेंगे। यही नाम परिपूर्ण है। इस राम नाम की महिमा बड़ी है, इसी कृष्ण नाम की महिमा बड़ी है, इसी हरि के नाम की महिमा बड़ी है और यही नारायण रूप में है। अनेक नाम है उसी के, हमें तो एक नाम पकड़ना है। और जो नाम जो गुरु भगवान ने दिया है हमें सबसे पहले तो गुरु जी बनाने चाहिए। प्रगट में गुरु जी हो तो प्रगट में बनाने चाहिए, क्योंकि प्रगट में डांटने फटकारने वाले गुरुदेव होते हैं। हम जैसे कुमार्ग पर जाएंगे या गलत रास्ते पर जाएंगे तो प्रगट में हो, जैसे माता पिता फटकार लगाते हैं, बच्चा कुमार्ग पर जाते हैं, तो ऐसे अध्यात्म ज्ञान में अगर हम दूसरे रास्ते पर जाएंगे तो गुरुदेव फटकार लगाएंगे और सही रास्ते पे लाएंगे। तो इसीलिए गुरु के ही
सानिध्य में रहे, यानी रहे तो घर में ही, मगर 1-2 दिन में, हफ्ते में, महीने में जब भी टाइम मिले तो गुरुदेव के पास जाएं, 2 प्रणाम करें, नमस्कार करें और उनसे शिक्षा लें, उन्हीं के प्रवचनों पर चलें तो हमारा मार्ग थोड़ा सही हो सकता है, यानी सुमार्ग पर चल सकते हैं, नहीं तो कुमार्ग पर चले जाएंगे। अगर हमें कोई अच्छा बुरा बताने वाला नहीं है और हमारी बुद्धि खराब है, हमारा मन खराब है, तो हम कुमार्ग पर जा सकते हैं। इसलिए सगुण रूप से गुरुदेव का हम वर्ण करें, यानी गुरुदेव बनाएं, और वो जो नाम दान दे उसी नाम पर हम चलें। सारी जिंदगी एक नाम पे, सब नाम उसी के नाम है, उसी परमात्मा के नाम है सारे नाम। हम तो एक नाम पकड़ लो, यानी थोड़े दिन एक नाम जप लिया, कोई दूसरे नाम पर प्रीति हो गई तो वो दूसरा नहीं, सब नाम उसी एक परमात्मा के हैं। आप तो एक नाम पे चलो, एक नाम पे ही डटे रहो। सब नाम उसी एक के अनेक नाम है, तो नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। उसी नाम पर डटे रहो और उसी पर चलते रहो, तो हम सब का कल्याण हो सकता है। हम सब भी पार जा सकते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। और कुमार्ग है जो सब छोड़ दो, कुमार्ग पे हम न जाएं बिल्कुल भी। जैसे खराब खान पीन है तो उनको भी छोड़ दीजिए, और हम छोड़ देंगे और छोड़ देना ही चाहिए। जो गलत खान पीन है, जैसा खाओगे वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी आपकी वाणी। तो अच्छा पानी पियो, अच्छा अन्न खाओ, जो खाने लायक नहीं है उसको कभी मत खाओ, नहीं तो सारी बुद्धि हमारी बिगड़ जाएगी और हम कुमार्ग पर चले जाएंगे। और राम जी का नाम है, उस हरि का नाम है, उस हरि के नाम पे डटे रहो। चाहे बीमारी आए, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, गीता जी में भी भगवान ने बताया है, वो एक जगह डटे रहो बस। सर्दी आए, गर्मी आए, लाभ हो, हानि हो, उस परमात्मा का नाम, उसको कभी नहीं छोड़ेंगे हम। किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए और नहीं छोड़ेंगे। उसी एक नाम पर डटे रहो। नाम तो अनेक है, मगर एक नाम हमें पकड़ लेना चाहिए और उसी पे डटे रहो, और उसी को रात दिन चलते फिरते उड़ते बैठते हर समय में उसी का स्मरण रहे, उसी की याद रहे, और उसी नाम पर चलते रहो। जो भी आप काम करते हो या काम पर जाते हो, तो उसी नाम के आप सारे काम करो, तो उसी नाम से सब तर जाएंगे और काम सब हो जाएंगे उसी के नाम पर। उसी का विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ विश्वास उसी का रखना चाहिए। हमारी कोई सत्ता नहीं है, हमारा तो ये शरीर है, कभी भी मिट सकता है, 5 मिनट आगे भी ये शरीर रहे या न रहे, हमें कोई पता नहीं है। मगर उस परमात्मा का नाम हमेशा हमारा साथ देने वाला है, जन्मों जन्मांतर वो परमात्मा का नाम हमें साथ देने वाला है, हमारे साथ बैलेंस के रूप में मौजूद रहेगा। तो उसी का नाम जितना हो सके जितना जपना चाहिए। 24 घंटे होते हैं एक दिन और रात में, 24 घंटे में 24 मिनट भी उस नाम को मत भूलो। 24 मिनट भी क्या, 24 घंटे में 24 सेकंड भी उस परमात्मा का नाम को नहीं भूलना चाहिए। और एक दिन इसी नाम से परिपक्व हो जाओगे तो आनंद हो जाएगा ज़िंदगी में। ज़िंदगी में ये जन्मने मरने का डर हमें लगा हुआ है, ये डर भाग जाएगा एक दिन, और आप अमरता की ओर प्राप्त हो जाओगे। इसी नाम से आप अपने आप की पहचान कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं जन्मने वाला हूँ या मरने वाला हूँ। ये अमर नाम है उसी का, उसी परमात्मा का अमर नाम है। तो ये नाम है, ये अमर है, तो हमें भी ये नाम अमर कर देगा, कभी मरने नहीं देगा। और चाल चलन थोड़ा
ठीक रखेंगे, हमें कुमार्ग पर नहीं जाएंगे और इसी रास्ते पर हम चलते रहें। नाम का हमें विशेष ध्यान रखना है, नाम कभी नहीं बिसरना है, इसी नाम पर चलते रहेंगे। आप सभी को हरि ओम, हरि ओम, हरि 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 ओम।